Hello everyone, welcome back to my bridal makeup tutorial of the day. And today we have with us Shivani, who is our model. Shivani has very beautiful big eyes, but her skin is extremely dry. So I'm using rose water as a hydrating mist for her. एंड गाइज जब भी आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हो ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमें ना 100% रोज़ वाटर ही यूज़ करना चाहिए. कोई भी केमिकल्स या एड ऑन चीज़ें जब आप रोज़ वाटर के इंग्रेडिएंट्स में देखते हो ना, तो वो नहीं यूज़ करनी चाहिए. मॉइस्चराइजेशन के लिए आई एम यूजिंग बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर एंड दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन लाइक शिवानी. इफ़ द स्किन हैज़ ड्राई पैचेस तो बेस कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा. सो आप हमेशा ध्यान रखना कि मेकअप से पहले ना स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड हो. नाउ फिलिंग द ब्राउज यूजिंग द ब्राउ प्रोमेड फ्रॉम PAC. शिवानी की आईब्रोज ना वैसे ही बहुत लाइट है, सो गिविंग देम अ प्रॉपर शेप सो दैट वो एक लिफ्टेड इफेक्ट भी क्रिएट करे. अब एक अच्छा सा आई मेकअप क्रिएट करना है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्राइम द आईलिड्स, फॉर विच आई एम यूजिंग टार्ट कंसीलर इन द शेड लाइट सैंड एंड सेटिंग इट लाइटली विद लॉरा मर्सिया पाउडर. The first step always in eye makeup is to define the crease. एंड आपको ना कोशिश करनी है कि क्रीज लाइन के लिए आप कभी भी डार्क शेड ना यूज़ करो, क्योंकि इससे जो हमारी आईज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगने लगती है अगर हमने कोई डार्क कलर का शेड क्रीज लाइन पे लगा रखा है. तो क्रीज लाइन की जो ब्लेंडिंग है ना, दैट शुड बी डन विद वेरी वेरी लाइट स्ट्रोक्स. और आपका ब्लेंडिंग ब्रश भी इनफैक्ट बहुत छोटा और एकदम प्रिसाइज होना चाहिए. और बहुत सारे ना बिगनर मेकअप आर्टिस्ट ये गलती भी करते हैं कि क्रीज को ब्लेंड करते करते ना काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं. सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रीज लाइन तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए. अब आईज़ आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी हैं, तो आउटर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ सो दैट इट क्रिएट्स अ डेप्थ, और जो पूरी आई शेप है ना वो एकदम अच्छे से बैलेंस्ड लगे. और जब भी हमारी आईज़ में डेप्थ लगती है ना मेकअप में, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है. एंड इनफैक्ट फ़ोटोज़ में भी ना ये बहुत ही अच्छी डायमेंशन भी ऐड करती है. Also, glitter will pop a lot. Hence, I prefer to use shimmer on the lid. क्योंकि काफ़ी बड़ी आंखें हैं तो एकदम से पूरा आईज़ पे ग्लिटर भरा भरा अच्छा नहीं लगेगा. तो इस केस में हमेशा बेस्ट चॉइस होती है कि हम शिमर लें, जो आईज़ को एक हल्की सी शाइन भी दे और बहुत ज़्यादा एकदम पॉप आउट इफेक्ट भी ना दे. एंड आई पर्सनली लव द शिमर पिगमेंट्स ऑफ दिस शॉपरल शैडो पैलेट, मर्जिंग ऑल द शेड्स ताकि आई मेकअप में कोई भी हार्श लाइंस ना रह जाएं. लाइनर आई एम थिंकिंग कि मैं ना एक बड़ा सा विंग बनाऊं, और शिवानी की आईज़ इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली हैं, आई एम श्योर. शिवानी बहुत ही पेशेंटली अपना मेकअप करा रही थी. एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई मस्ट से दिस इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन देयर आर नो इंटरप्शंस वाइल डूइंग मेकअप, क्योंकि ना आपको पूरी फ्रीडम मिल जाती है एक अच्छे और तसल्ली से मेकअप करने की. बस आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं अंडर आई एरिया को थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, जिसके लिए जो अंडर आई क्रीम है मैंने लॉरियल की यूज़ करी है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रीम, काफ़ी हद तक ये पफिनेस को भी रिड्यूस कर देती है. और फेस के लिए द प्राइमर विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, विच इज़ बेसिकली अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. वैसे तो शिवानी की स्किन बहुत क्लियर है, लेकिन छोटे छोटे से जो पोर्स हैं ना वो मैं देख सकती हूँ इस पर, तो इसीलिए इनके लिए पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा. अब जब तक ये अंडर आई क्रीम और प्राइमर अच्छे से स्किन में सीप इन हो जाता है, आई एम स्टार्टिंग विद द नेक. अब नेक पे देखो, बेस लगाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेक भी हमें मॉइस्चराइज करना है. तो जब मैंने फेस की मॉइस्चराइजेशन की थी ना, तो आपने देखा होगा कि मैंने नेक को भी अच्छे से मॉइस्चराइज किया. और जो नेक का टोन है उसके लिए मैं नार्स का फाउंडेशन शेड यूज़ कर रही हूँ, गोबी. नार्स बहुत ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन होती है, और क्योंकि शिवानी की स्किन जैसे मैंने बताया बहुत ड्राई है, तो उस पर काफ़ी अच्छे से जो है ना वो सेटल भी हो रही थी. सो यस, नेक का बेस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम वापस स्किन पे आते हैं. अब स्किन की जो इम्परफेक्शंस हैं और डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइक अंडर आइज़ वगैरह पे काफ़ी दिख रहे हैं, तो उनको हाइड करने के लिए ना आई एम यूजिंग पीच कलर करेक्टर फ्रॉम हुडा ब्यूटी.
अब इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके क्लाइंट की स्किन फेयर हो तो इंस्टेड ऑफ ऑरेंज कलर करेक्टर ना आप पीच कलर ही यूज़ करो, क्योंकि ऑरेंज कभी कभी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फेयर स्किन पे हाइड करना, एंड वेर एज पीच कलर ब्लेंड्स परफेक्टली वेल। और ये इनफैक्ट जो ये हुडा ब्यूटी का पीच कलर करेक्टर है ना, ये तो बिल्कुल एकदम कंसीलर का भी काम करता है कि एकदम स्किन टोन जो है ना उसके साथ मैच हो जाता है ये। और जब भी आप कलर करेक्शन कर रहे हो तो प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सेट इट विद अ गुड लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो मैं लॉरा मर्सियर का ही यूज़ कर रही हूँ। अब स्किन है तो ड्राई, ठीक है, तो आई प्रेफर टू यूज़ टार्ट का कंसीलर फॉर न्यूट्रलाइजिंग, एज ये काफ़ी हाइड्रेटिंग अगेन होते हैं। और तो जहाँ जहाँ मैंने पीच कलर से करेक्शन किए हैं ना, उसी के ऊपर आई एम डूइंग द न्यूट्रलाइजेशन सो दैट स्किन एक इवन टोन की बन जाए पूरी की पूरी। और जब हम बेस बनाने लगें तो हमें कोई भी जो है नीचे से कलर्स पॉपअप होते ना दिखे। और अगेन जब न्यूट्रलाइजेशन हम करते हैं तो इसको भी हमें सेट करना होता है यूजिंग अगेन द ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सियर। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ बेस। शिवानी की स्किन के लिए ना जो बेस्ट फाउंडेशन है और जो मैंने चूज़ करी है वो है नार्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नार्स जो है वो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं होती और एक ना ग्लोई सा इफ़ेक्ट भी आ जाता है इससे। सो इसको ब्लेंड करने के लिए इनफैक्ट आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम पीएससी अगेन। एंड ध्यान रखना है आपको कि जो ब्रश है ना वो बहुत ही लाइटली डैब करना है, मूविंग फ्रॉम योर लोअर फेस टू अपर फेस, सो दैट हमने जो भी कलर करेक्शन करी है, जो भी न्यूट्रलाइजेशन करी है ना, वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स को हिलाए ना। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं कि वो ब्रशेज़ जो है ना वो बहुत हार्ड प्रेस करते हैं स्किन से, जिससे जो नीचे के प्रोडक्ट वो पूरा हिल जाता है और आपको ना बहुत पैचेस दिखेंगे स्किन पे, एकदम स्किन फटती हुई दिखेगी, बेस फटता हुआ दिखेगा, तो वो यही रीज़न होता है। तो अंडर आई पर जो है ना क्रीजेस को प्रिवेंट करने के लिए आई एम यूजिंग द लूज पाउडर। और उसके ऊपर क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा ना मैटिफाइंग इफेक्ट भी क्रिएट करना है बेस में, नॉट टू ग्लॉसी, तो आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 कॉम्पैक्ट पाउडर एज वेल। शिवानी का फेस ना आप देख सकते हो ऑलरेडी चिजल्ड है बहुत ज़्यादा, सो ब्लश की जो प्लेसमेंट है विल बी मोर ऑन द अपर चीक्स, क्योंकि जब हम अपर चीक्स पे सिर्फ ब्लश लगाते हैं ना इट गिव्स द फेस अ वेरी कॉन्टोर्ड लुक। ऑल्दो सेपरेटली यहाँ पे कॉन्टोरिंग की शिवानी को बिल्कुल भी नीड नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस कि वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और मैं इनफैक्ट अपने सारे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि मेकअप के जो स्टेप्स हैं ना शुड ऑलवेज बी चूजन अकॉर्डिंग टू द फेस शेप, एंड नॉट बिकॉज कि ये स्टेप तो भाई हमने सीखा है और हमें हमेशा करना ही है। तो अगर हम देख रहे हैं कि फेस ऑलरेडी इतना चिजल्ड और कॉन्टोर्ड है तो उस पर अलग से हमें कॉन्टोरिंग करने की नीड अगर नहीं लग रही है तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब लिप शेड के लिए आई एम मिक्सिंग 2 शेड्स फॉर शिवानी, और ये फॉरएवर 52 की मल्टीटास्कर लिप पैलेट है। अगेन ये पैलेट मेरी बहुत ही फेवरेट है, मैंने अपनी काफ़ी सारी ब्राइड्स पे इसको यूज़ किया हुआ है। और क्योंकि ना ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होती है, तो जब स्किन ड्राई है तो ऑब्वियसली लिप्स भी बहुत ही ड्राई रहते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ दिस वन। और फिर इसके बाद आई एम कमिंग टू द लोअर लैश लाइन। जो वाटर लाइन है ना उस पर शिवानी ने मुझे मना किया था कि काजल उनको नहीं लगाना है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं लगाया और उन पर सूट भी नहीं करता। सो इसलिए मैंने ये वाइट आई पेंसिल जो है उनकी वाटर लाइन पे लगाई है। और जो आउटर कॉर्नर्स हैं उस पर मैंने बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का शेड चूज़ किया है अपनी ये पैक शेडो पैलेट में से, क्योंकि कोई भी डार्क कलर अगर मैं चूज़ करती हूँ ना, या अगर मैं डार्क ब्राउन या ब्लैक से आउटर कॉर्नर्स पे करती तो वो शिवानी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली उनको काजल वाला लुक ही पसंद नहीं है। तो आई ट्राइड कि हाँ जो वाटर लाइन है वो बिल्कुल सूनी सूनी भी ना लगे, तो उसके लिए आप वाइट का भी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ एंड ये लोअर लैश लाइन के लिए हमें हमेशा जो है वो ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हम आउटर कॉर्नर्स को लोअर लैश लाइन पे हाईलाइट कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ही छोटा ब्रश आपको यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हमें नहीं पता होता, और अगर हम बड़ा ब्रश यूज़ कर लेते हैं तो वो पूरे कलर को जो है ना वो फैलाता जाता है, एंड इट डजंट गिव अ वेरी गुड इफेक्ट, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ऑलवेज चूज़ अ वेरी वेरी स्मॉल ब्रश फॉर दिस। मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगी कि आप लोअर लैश लाइन के लिए कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हो। एंड देन कंप्लीटिंग द लुक विद अ मस्कारा।
शिवानी का मेकअप अभी तक ना सुपर ब्यूटीफुल निकल कर आ रहा है और हेयर डू भी ऑलमोस्ट डन ही है, इन विच दिस टाइम वी मेड अ बन, और बन में हमने काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेसेस लगाई हैं। और फ्रंट जो हेयर स्टाइल है ना वो मैंने शिवानी का ना स्लीक रखा है, सो दैट जो एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक होता है ना जो मेरे को क्रिएट करना था वो उसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करे। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक सो फार। एंड इनफैक्ट शिवानी के एक्सप्रेशंस एंड पोजेस से जो लुक है ना, ओवरऑल लुक दैट वाज लुकिंग ऑल द मोर एलिगेंट एंड रॉयल। वी टुक अ लॉट ऑफ फोटोज़, तो जो मैंने इंस्टा पर ज़रूरी डालने वाली हूँ मैं फ़ोटोज़ तो ना, तो आप लोग भी मुझे इनफैक्ट बताना कि ये रॉयल और एकदम मॉडर्न ब्राइडल लुक का जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों को कैसा लगा। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी प्रोडक्ट और माय अपकमिंग क्लासेस या मास्टर कोर्सेज, मेकअप कोर्सेज, तो डू लीव अ कमेंट बिलो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना, आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना। सो काइंडली डू दैट एंड मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, एंड डू सपोर्ट बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें ऐसे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।